प्रदेश के बलरामपुर जिले में एक छोटा सा गांव था, रामपुरा। ये गांव भले ही छोटा था, लेकिन यहाँ के लोग मेहनती और सीधे साधे थे। सुबह होते ही खेतों में हल चला करते, धान और गेहूं की फसल उगाते और शाम होते होते थक कर घर लौटते। गांव के बीचों बीच एक चौक था, जो गांव की धड़कन की तरह था। यही चौक गांव का सामाजिक केंद्र भी था। लोग खबरें सुनते, आपस में हंसी मजाक करते और कभी कभी बच्चों की फुटबॉल की शरारतों को देखते। चौक पर एक ही ढाबा चलता था, प्रधान भीमराय का। ढाबे के चारों ओर हमेशा हल्की सी भीड़ रहती थी। लोग खाना लेने आते थे, लेकिन दाम इतने ज़्यादा थे कि गरीब किसान और मजदूर अक्सर मन मसोस कर खाली हाथ लौट जाते। ढाबे का माहौल हमेशा हल्का सा डरावना और मज़ेदार था। प्रधान भीमराय बड़ा हंसमुख आदमी लगने के बावजूद अपने ढाबे को लेकर बड़ा गंभीर था। उसके साथ उसका भरोसेमंद नौकर लवकुश हमेशा खड़ा रहता। एक दिन लवकुश बोला, प्रधान जी, आप सच में कमाल के आदमी हैं। गांव में सिर्फ आपका ही ढाबा है, यही तो आपको सबसे अलग बनाता है। भीमराय मुस्कुराते हुए बोला, देखो लवकुश, पैसा कमाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन मेहनत और दिमाग से सब आसान हो जाता है। लवकुश थोड़े हंसते हुए बोला, मालिक, आप बहुत महंगा बेच रहे हैं। बगल वाले गांव तुलसीपुर में तो यही सब सस्ते में मिलता है। भीमराय ने भैया उठाते हुए जवाब दिया, तो क्या हुआ, वहां जाने में खर्चा और समय तो लगेगा, यहाँ तो लोग मजबूरी में आएंगे ही। गांव में दो दोस्त रहते थे, अर्जुन और राकेश। अर्जुन अपने पिता वीरभान और माँ शांति के साथ रहता था। वो पढ़ाई में तेज था, लेकिन हमेशा कुछ नया करने का विचार उसके दिमाग में रहता। राकेश उसका बचपन का दोस्त और पड़ोस का ही रहता था। दोनों दिन भर खेतों में या गांव के कामों में हाथ बंटाते और शाम को चौक पर आकर बातें करते। एक दिन अर्जुन अपनी माँ से बोला, माँ, कुछ पैसे दे दो ना, मैं तुलसीपुर जाकर कुछ अच्छा खाकर आऊँगा। घर का वही खाना खाकर पक गया हूँ। तभी उसके पिता वीरभान बोले, सारब को बाहर का खाना चाहिए और काम की बात कहो तो बहाना करने लगते हैं। अर्जुन बोला, पिताजी देख लेना, एक दिन मैं भी कुछ करूँगा। अर्जुन घर से निकलकर चौपाल के पास बड़े पीपल के पेड़ के नीचे राकेश का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में राकेश आ गया। क्या हुआ अर्जुन, इतने परेशान क्यों हो? यार, पिताजी काम ढूंढने को दबाव डाल रहे हैं। मैं चाहता हूँ काम करूँ, लेकिन कोई काम मिले तब ना। राकेश बोला, सही कह रहे हो, मैं भी कब से ढूंढ रहा हूँ पर कुछ हाथ नहीं लगा। खैर छोड़ो, चलो तुलसीपुर चलें और कुछ मसालेदार खा आते हैं। ठीक है, लेकिन पैसे तुम दोगे, पिताजी ने मुझे कुछ नहीं दिया। दोनों निकल पड़े। रास्ते में अचानक देखा कि चौक के एक कोने में एक ठेले पर भीड़ जमा है। लोग हंसी खुशी में कुछ खरीद रहे हैं। अर्जुन बोला, अरे यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? वहाँ पहुँचकर देखा कि लवकुश चिकन और बिरयानी बेच रहा है। राकेश ने दाम पूछा, कितना है? लवकुश ने मुस्कुराते हुए कहा, 200 रुपये प्लेट। दोनों दंग रह गए, इतना महंगा? तुलसीपुर में तो 100 रुपये में ही मिल जाता है। उसी समय प्रधान भीमराय आए और बोले, तो वहीं जाकर खा लो ना, हमने कब रोका है? वैसे भी वहाँ तक जाने में 50 रुपये और लगेंगे, यहीं खाओ। अर्जुन ने धीरे से राकेश से कहा, तो ये ठेला भी आपका है? तभी समझा इतने महंगे दाम क्यों हैं। दोनों वहाँ से चले गए, लेकिन मन ही मन योजना बनाने लगे। कुछ दिन बाद अर्जुन और राकेश चौक पर बैठे थे। तभी दो किसान राजू और गोविंद ढाबे से निकलते हुए बोले, इतना महंगा खाना, आधा पेट भरा और जेब खाली हो गई। प्रधान को गरीबों की हालत से क्या मतलब? ये सुनकर राकेश बोला, अर्जुन, क्यों ना हम ठेला लगाएं, चिकन करी सस्ती और स्वादिष्ट। अर्जुन बोला, लेकिन प्रधान नाराज हो गया तो? राकेश बोला, अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो गांव वाले हमारा साथ देंगे। दोनों ने ठान लिया। सुबह सुबह मसाले पीसे, प्याज लहसुन काटा और चौक पर ठेला लगाया। 1 प्लेट चिकन करी और 2 रोटी, सिर्फ 50 रुपये। लोग धीरे धीरे आने लगे। बड़े बुजुर्ग बोले, वाह, इतनी स्वादिष्ट करी तो हमने पहले कभी नहीं खाई। बच्चे खुश होकर बोले, माँ देखो कितना सस्ता और मज़ेदार खाना। धीरे धीरे पूरा गांव वहां आने लगा। प्रधान का ढाबा खाली हो गया। भीमराय जल गया। उसने और लवकुश ने रात में अर्जुन और राकेश के ठेले को जला दिया। सुबह जब अर्जुन और राकेश पहुंचे तो ठेला राख हो चुका था। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, ये जरूर प्रधान का काम है। लेकिन गांव वाले साथ आ गए। किसी ने बर्तन दिए, किसी ने लकड़ी, किसी ने पैसे। सब ने मिलकर नया ठेला बना दिया। नया ठेला लगाने के बाद अर्जुन और राकेश ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। अब उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, बल्कि गांव वालों को सस्ता और स्वादिष्ट खाना पहुंचाना था। सुबह सुबह मसाले पीसना, हरी मिर्च, प्याज और लहसुन काटना, चिकन और ताज़ा रोटी तैयार करना,
सब कुछ उनके हाथों से गुजरता। राकेश खाना बनाने में माहिर था और अर्जुन बिक्री और ग्राहकों से बातचीत संभालता। लवकुश, जो पहले प्रधान का भरोसेमंद नौकर था, अब गुस्से में सोचा, ये दोनों कौन होते हैं जो मेरे मालिक की बादशाहत को चुनौती दे रहे हैं। वो अपने ठेले पर खड़ा होकर अपनी बिरयानी और चिकन की खुशबू फैलाता, लेकिन गांव वाले अब धीरे धीरे अर्जुन और राकेश के ठेले की तरफ आकर्षित होने लगे। गांव के बुजुर्ग, जो पहले प्रधान के महंगे ढाबे से थक चुके थे, कहने लगे, अरे बेटा, इतनी सस्ती और स्वादिष्ट चिकन करी तो हमने पहले कभी नहीं खाई, अब हमें रोजाना यहीं आना पड़ेगा। बच्चे खुशी खुशी कहने लगे, माँ देखो कितना मजेदार है, यहाँ खाना खाकर पेट भी भरा और जेब भी खाली नहीं हुई। धीरे धीरे गांव के बाकी लोग भी ठेला देखने आने लगे। भीमराय की जलन अब बढ़ने लगी। उसने लवकुश से कहा, रात को कुछ कर दो, उनका ठेला तोड़ो या जला दो। लवकुश ने थोड़ी झिझक दिखाई, लेकिन बोला, मालिक ठीक है, हम कोशिश करते हैं। उसने कई बार कोशिश की उन्हें डराने की, लेकिन हर बार असफल रहा। गांव में धीरे धीरे ठेला एक सामाजिक आंदोलन बन गया। लोग कहने लगे, सच्चाई और मेहनत से बड़ा कुछ नहीं। ये दोनों लड़के हमें दिखा रहे हैं कि हम गरीब भी अच्छे भोजन के हकदार हैं। अर्जुन और राकेश ने ठेले के साथ साथ बच्चों के लिए खेल और शिक्षा की व्यवस्था भी शुरू कर दी। अब चौक सिर्फ खाने का केंद्र नहीं रहा, बल्कि गांव के लोगों के मिलने जुलने और सीखने का स्थान बन गया। समय के साथ ठेला इतना लोकप्रिय हुआ कि आसपास के गांव से भी लोग खाने आने लगे। अखबारों ने इसे खबरों में छापा, दो दोस्तों की ईमानदारी ने तोड़ी प्रधान की बादशाहत, गांव में सस्ती चिकन करी का क्रांतिकारी ठेला। अखबार की खबर ने भीमराय को झकझोर दिया। उसने सोचा, सच में ये दोनों लड़के कमाल कर गए, अब हम दोनों मिलकर कुछ नया करें। एक दिन भीमराय आया और बोला, तुम दोनों ने साबित कर दिया कि मेहनत और ईमानदारी से बड़ा कुछ नहीं, आओ हम मिलकर एक होटल खोलें। अर्जुन और राकेश ने शर्त रखी, ठीक है, लेकिन खाना गरीब तक भी आसानी से पहुंचे। हम सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को राहत देने के लिए करेंगे। भीमराय मान गया। कुछ ही महीनों में चौक पर ठेला एक बड़े रेस्टोरेंट में बदल गया। अब वहां सिर्फ चिकन और मटन ही नहीं, बल्कि सब्जी, दाल, पराठा और मिठाई भी मिलने लगी। गांव की व्यवस्था बढ़ी। अब रामपुरा गांव में कोई भूखा नहीं सोता था। अर्जुन और राकेश का नाम पूरे इलाके में मशहूर हो गया। लोग कहने लगे, ये दो दोस्त सिर्फ खाना ही नहीं दे रहे, बल्कि गांव को बदल रहे हैं। लवकुश, जो पहले प्रधान का साथी था, अब सोचता, शायद मैं भी उनकी मदद कर सकता हूं। वो धीरे धीरे अर्जुन और राकेश के साथ काम करने लगा। अब वो मजाकिया और मददगार था। गांव में उसका नाम भी लोगों ने प्यार से लिया, चिकन का किंग। भीमराय अब समझ गया कि दबाव और लालच से कुछ नहीं होता, बल्कि ईमानदारी, मेहनत और लोगों के साथ जुड़ाव से ही सफलता मिलती है। दो दोस्तों की छोटी सी कोशिश ने पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। समाप्त। अपने नाम से कहानी का कैरेक्टर नाम रखवाना है तो अपना नाम कमेंट करें